क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें देखने से किसी भी स्त्री और पुरुष का जीवन नष्ट हो सकता है? मानो जैसे ये दुनिया एक रहस्य हो और हर रहस्य अपने भीतर छिपी हुई एक सीख रखता हो, जिसे जानने का अवसर हमें कभी कभी अचानक मिल जाता है। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जो भगवान बुद्ध ने हमें एक गाय से सीखा? यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह वह घटना है जब भगवान बुद्ध और उनके शिष्य एक दिन जंगल से गुजर रहे थे और अचानक एक गाय उनके पास आई। अब आप सोच रहे होंगे कि एक गाय भगवान बुद्ध से क्या कह सकती है, लेकिन यकीन मानिए, यह गाय खुद एक गहरी बात कहने आई थी। और वह बात इतनी ताकतवर थी कि अगर कोई भी स्त्री या पुरुष उसे समझकर देखे तो उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता था। गाय ने भगवान बुद्ध से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर बुद्ध मुस्कुरा उठे और फिर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आज तुम सबको एक ऐसी महत्वपूर्ण सीख मिलेगी जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। पर क्या आप जानना चाहते हैं कि वह 4 रहस्य क्या थे? वह 4 चीजें जिन्हें किसी भी स्त्री और पुरुष को कभी नहीं देखनी चाहिए। अगर आप इन 4 बातों को जानने के लिए तैयार हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपको वह ज्ञान देने जा रहा है जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। लेकिन रुकिए, वीडियो बंद करने से पहले एक छोटी सी बात। इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में AUM नमः बुद्धाय लिखना न भूलें। अगर आप इन 4 रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिए। एक बार की बात है, हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में यात्रियों का एक समूह, जिसका नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि बुद्ध कर रहे थे, अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। गांव वालों ने बुद्ध की बुद्धिमत्ता के बारे में सुना था और उन्होंने उनका बहुत सम्मान के साथ स्वागत किया। उन्होंने सुना था कि प्रबुद्ध व्यक्ति के पास गहन ज्ञान है जो जीवन को बदल सकता है, और उन्हें उम्मीद थी कि वह उनके अपने संघर्षों और चिंताओं पर प्रकाश डाल सकते हैं। जब बुद्ध और उनके अनुयायी गांव से गुजरे तो उन्होंने अपने आसपास जीवंत जीवन को देखा। बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं काम कर रही थीं, पुरुष बात कर रहे थे। यह एक शांतिपूर्ण सुबह थी, फिर भी हवा में एक असामान्य तनाव था। गांव में कुछ अधूरापन महसूस हो रहा था। बुद्ध को आते देख गांव वाले जल्दी से उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए, उनकी शिक्षाओं के लिए उत्सुक। उनमें कुमारी नाम की एक बुजुर्ग महिला भी थी। उसने एक लंबा जीवन जिया था और दुनिया को कई अलग अलग नजरियों से देखा था। उसके चेहरे पर बुद्धिमत्ता के लक्षण दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, एक गहरी उदासी, जैसे कि दुनिया के बारे में उसकी समझ में कुछ कमी थी। कुमारी ने बुद्ध की बुद्धि के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी थीं और आज वह उनसे एक ऐसा सवाल पूछने के लिए दृढ़ थी जो कई सालों से उसके दिल को परेशान कर रहा था। उसने अपने जीवन में बहुत सारे दर्द और पीड़ा देखी थी और वह सोच रही थी कि क्या बुद्ध के पास उसके दिल पर भारी पड़ने वाले ज्वलंत सवाल का जवाब है। बड़ी विनम्रता के साथ कुमारी बुद्ध के पास गई और सम्मानपूर्वक झुकी। उसने पूछा, हे प्रबुद्ध, मैंने अपना जीवन इस दुनिया की सच्चाई को समझने की कोशिश में बिताया है, लेकिन कुछ ऐसा है जिसे मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें हमें नहीं करने के लिए सिखाया जाता है, फिर भी हम खुद को दुख में पाते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्या है जिसे हमें देखने से बचना चाहिए ताकि हम शांति और सद्भाव में रह सकें? बुद्ध ने शांत आंखों से उसकी ओर देखा। उनका शांत चेहरा अपरिवर्तित था। उनके आसपास के अनुयायी चुपचाप प्रतीक्षा कर रहे थे, यह महसूस करते हुए कि यह प्रश्न कुछ गहन खोलने वाला था। कुछ देर रुकने के बाद बुद्ध ने अपनी आवाज को स्थिर और कोमल रखते हुए कहा, तुम जो पूछ रही हो उसका उत्तर देना आसान नहीं है कुमारी, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं, जैसा कि मैंने प्रकृति से सीखा है। ऐसी 4 चीजें हैं जिन्हें किसी भी पुरुष या महिला को कभी नहीं देखना चाहिए। अगर ये 4 चीजें देखी जाएंगी तो सिर्फ भ्रम, दुख और हानि ही होगी। ये 4 चीजें ज्ञान के मार्ग से भटकाव पैदा करती हैं।
सुनने के लिए उत्सुक और उत्सुक ग्रामीण प्रत्याशा में अपनी सांस रोककर करीब झुक गए। बुद्ध ने आगे कहा, पहली चीज जो किसी को नहीं देखनी चाहिए वह है दूसरों की आंखों में ईर्ष्या। जब आप किसी की निगाह में ईर्ष्या देखते हैं तो यह आपको तुलना और प्रतिस्पर्धा की दुनिया में खींच ले जाती है। यह आपको अपनी खुद की कीमत पर सवाल उठाने पर मजबूर करती है और आपके दिल में ऐसी इच्छाएं भर देती है जो कभी आपकी नहीं होनी चाहिए थी। ईर्ष्या एक जहर की तरह है जो न केवल मन को बल्कि आत्मा को भी संक्रमित करती है। यह आपको कभी भी शांति से जीने नहीं देगी। इसके बजाय यह आपको दूसरों को ईर्ष्या से देखने के लिए प्रेरित करेगी और आपके अपने जीवन की सच्चाई को समझने के आपके रास्ते को अवरुद्ध कर देगी। उन्होंने अपने शब्दों के वजन को अंदर जाने दिया। दूसरी चीज जो कभी नहीं देखनी चाहिए वह है दूसरों की आंखों में गुस्सा। गुस्सा एक तूफान की तरह है। यह दिमाग को बादल देता है और दिल को परेशान करता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की आंखों में देखते हैं जो गुस्से में है, तो आप उसके तूफान को अपने दिल में प्रवेश करने देते हैं। दूसरे का क्रोध आसानी से आपके क्रोध को भड़का सकता है, जिससे आप ऐसी बातें कह सकते हैं और कर सकते हैं जिनका आपको बाद में पछतावा होगा। क्रोध आपको सच्चाई से अंधा कर देता है और एक बार जब आप इसके तूफान में फंस जाते हैं तो शांति और स्पष्टता की ओर वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। भीड़ चुप थी। बुद्ध के शब्दों ने गहरी चोट पहुंचाई थी और कुमारी की आंखों में गहरी समझ झलक रही थी। वह अपने दिल में बुद्ध की कही बातों की सच्चाई को महसूस कर सकती थी। तीसरी बात, बुद्ध ने आगे कहा, जिसे किसी को कभी नहीं देखना चाहिए वह है दूसरों की आंखों में छल। छल एक छाया की तरह है, हमेशा दुबका हुआ, हमारे दिमाग के कोनों में छिपा हुआ। जब आप किसी की आंखों में देखते हैं और बेईमानी देखते हैं तो यह आपके भरोसे की भावना को अस्थिर कर देता है। यह आपके दिल में संदेह पैदा करता है और आपको अपने आसपास की हर चीज पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। छल न केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि यह आपकी खुद की आत्मा को भी नुकसान पहुंचाता है। एक धोखेबाज दिल को कभी शांति नहीं मिल सकती और एक धोखेबाज की आंखें कभी भी जीवन की सच्ची प्रकृति नहीं दिखा सकती। गांव वालों ने सिर हिलाया और कुमारी का चेहरा सहानुभूति से नरम हो गया। उसने अपने जीवन में धोखे का अनुभव किया था और वह जानती थी कि इसने उसके दिल को कैसे कठोर बना दिया है। चौथी और अंतिम बात, बुद्ध की आवाज उनके शब्दों के वजन से नरम हो गई। जिसे किसी को कभी नहीं देखना चाहिए वह है दूसरों की आंखों में दुख। लेकिन मेरा मतलब किसी नुकसान के क्षण से होने वाले दुख से नहीं है, क्योंकि वह जीवन का एक हिस्सा है। मैं उस दुख की बात कर रहा हूं जो आसक्ति से आता है। वह दुख जो आपको अतीत से उन चीजों से बांधता है जिन्हें आप बदल नहीं सकते, उन लोगों से जिन्हें आप नहीं रख सकते। जब आप किसी की आंखों में देखते हैं और आसक्ति के कारण होने वाले दुख को देखते हैं तो यह आपको ऐसी जगह खींच सकता है जहां आप उनके दर्द के वजन को अपना मान सकते हैं। आसक्ति से होने वाला दुख आपको वर्तमान क्षण की सुंदरता से अंधा कर देता है। यह जीने का आनंद चुरा लेता है। यदि आप अपने आप को बहुत अधिक दुख देखने देते हैं तो आप भूल जाएंगे कि जीवन आनंद और दर्द दोनों का संतुलन है और भूलने में आप निराशा में खो जाएंगे। कुमारी ने बुद्ध के शब्दों की गहराई को अपने हृदय में महसूस किया और वह उनके सामने नतमस्तक हो गई। मैं समझती हूँ भगवान बुद्ध, उसने कहा। उसकी आवाज शांत थी लेकिन कृतज्ञता से भरी हुई थी। लेकिन मुझे आश्चर्य है, हम इन चीजों को देखने से कैसे बचें? हम दुनिया की ईर्ष्या, क्रोध, छल और दुख से खुद को कैसे बचा सकते हैं? बुद्ध ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। उनका चेहरा करुणा से चमक रहा था। कुमारी, इसका उत्तर दुनिया से बचने में नहीं है, बल्कि इसे देखने के तरीके को बदलने में है। जब आप माइंडफुलनेस का अभ्यास करेंगे और अपने दिल में करुणा पैदा करेंगे, तो आप दुनिया को अलग तरह से देखेंगे। दूसरों की नकारात्मकता में उलझने के बजाय आप इससे ऊपर उठेंगे। दूसरों की खामियों को देखने के बजाय
आप उनके भीतर की सुंदरता पर ध्यान केंद्रित करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जीवन की नश्वरता को देखेंगे। कैसे सब कुछ बदल जाता है, कैसे कुछ भी एक जैसा नहीं रहता। इस समझ के साथ आप जो ईर्ष्या, क्रोध, छल और दुख देखते हैं, वे अब आपकी शांति को भंग नहीं करेंगे। आप उन आंखों से देखेंगे जो सत्य को देखती है। भीड़ शांत थी और कुमारी अब शांति से भर गई। उसने एक अंतिम प्रश्न पूछा, लेकिन बुद्ध, हम ऐसी आंखें कैसे विकसित करते हैं? हम सत्य के साथ कैसे देखते हैं? बुद्ध ने आकाश की ओर देखा, फिर अपनी नजर कुमारी की ओर घुमाई। आप अपने भीतर देखने से शुरू करते हैं। आप अपने दिल की सच्चाई को देखने से शुरू करते हैं। जब आप अपने मन को समझ लेंगे, अपनी इच्छाओं, भय और आसक्तियों को, तो आप स्वाभाविक रूप से दुनिया को स्पष्टता से देखना शुरू कर देंगे। आप अपने आसपास के भ्रमों से प्रभावित नहीं होंगे। आप करुणा की आंखों से, ज्ञान की आंखों से और सत्य की आंखों से देखेंगे। कुमारी ने एक बार फिर सिर झुकाया। उसके दिल में गहरी समझ का भाव बस गया। वह उत्तर की तलाश में आई थी, लेकिन अब उसे एक गहरा सत्य मिल गया था। वह सत्य की शांति और ज्ञान ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें हम दुनिया में खोजते हैं, बल्कि वे चीजें हैं जिन्हें हम अपने भीतर विकसित करते हैं। जब बुद्ध और उनके अनुयायी अपनी यात्रा जारी रखते थे, तो कुमारी सड़क के किनारे खड़ी होकर उन्हें दूर जाते हुए देखती थी। उसे कई सालों से हल्का महसूस हो रहा था। अब उसे दुनिया की ईर्ष्या, क्रोध, छल या दुख से डर नहीं लगता था। उसे आंतरिक शांति की कुंजी मिल गई थी, अपने भीतर और अपने आसपास की सच्चाई को देखना। और इस तरह कुमारी ने अपना बाकी जीवन खुली आंखों से जिया। ऐसी आंखें जो दुनिया को ज्ञान, करुणा और स्पष्टता के साथ देखती थीं, जैसा कि बुद्ध ने उन्हें सिखाया था। उसने फिर कभी दूसरों की नकारात्मकता को अपनी शांति भंग करने नहीं दिया, और उसने बुद्ध की शिक्षाओं को हर उस व्यक्ति के साथ साझा किया जिससे वह मिली। उस दिन बुद्ध ने जो सबक साझा किया, ईर्ष्या, क्रोध, छल और दुख से बचने का सबक, सिर्फ कुमारी के लिए नहीं था, बल्कि उन सभी के लिए था जो सुनना चाहते थे। क्योंकि अंत में सच्ची शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अपने बाहर पाते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे हम अपने भीतर विकसित करते हैं, और उस शांति के साथ हम दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। और इस तरह बुद्ध और गाय की बुद्धि की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिसने अनगिनत लोगों के दिलों को छू लिया। यह एक अनुस्मारक बन गया कि जिस आंख से हम दुनिया को देखते हैं, वह हमें या तो दुख की ओर ले जा सकती है या ज्ञान की ओर। और आंतरिक शांति के मार्ग पर प्रत्येक कदम के साथ दुनिया खुद थोड़ी उज्जवल होती जाती है। और वह, मेरे दोस्तों, ज्ञान की आंखों से देखने की शक्ति है।